चीन ने अमेरिकी दिग्गज टेक कंपनियां जैसे बाइटडांस, अलीबाबा, बायदू को कहा है कि वे अमेरिकी चिप कंपनी एनवीडिया से चिप खरीद पर रोक लगा दे। चीन ने यह आदेश ऐसे समय दिया है जब कुछ दिन पहले ही उसने एनवीडिया पर मोनोपोली का आरोप लगाया था। चीन के इस कदम को अमेरिका और चीन के बीच टेक वॉर के तौर पर देखा जा रहा है। सर, ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे चीन ने यह फैसला जो लिया है ये क्या है और इसके पीछे चीन की रणनीति क्या है। ब्रिज, चीन का फैसला बाजारों के लिए चौंकाने वाला है। पूरे दुनिया की जो एआई सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है, उसको चीन से इस फैसले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि चीन अभी से पिछले एक हफ्ते पहले तक अमेरिका से इस बात पर बहस कर रहा था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा चिप उपलब्ध कराए जाएं और चिप की मशीनरी बनाने के लिए जो अमेरिका ने निर्यात प्रतिबंध लगाए हैं उनको समाप्त किया जाए, रोका जाए। और इसी लेन देन में रेयर अर्थ की आपूर्ति खोली गई थी कि अमेरिका चिप्स भेजेगा, सेमीकंडक्टर भेजेगा, मशीनें भेजेगा और यहां से रेयर अर्थ के मैग्नेट जाएंगे। लेकिन अचानक चीन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चीन का जो साइबर स्पेस विभाग है उसने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि बाइटडांस, अलीबाबा, बायदू को एनवीडिया से चिप नहीं खरीदने होंगे। खासतौर से जो RTX Pro 6000D और H20 चिप्स हैं, इनका को ऑर्डर करने, इनको टेस्ट करने, अमेरिकी हार्डवेयर का इस्तेमाल करने का, इसको सबको रोक दिया गया है। अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, फिर उसको हटाया था। चीन ने वापस प्रतिबंध खुद लगा दिया कि अब चीन की कंपनियां हुआवे के, कैम्ब्रिकॉन के, अलीबाबा के बायडू के, एनवीडिया के चिप्स का इस्तेमाल करेंगी। और चीन ने कहा कि अब चीन की घरेलू चिप कंपनियां इस स्थिति में पहुंच गई हैं कि वो इतने अच्छे सेमीकंडक्टर बना सकती हैं जो कि अमेरिका से, एनवीडिया से बन के आते हैं। और वो टेक आत्मनिर्भरता को लेकर जो चीन की तैयारियां चल रही थी उन तैयारियों की रोशनी में इसे देखा जा रहा है। इसका सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा असर एनवीडिया पर पड़ेगा। एनवीडिया के लिए चीन सबसे बड़ा बाजार है। पिछले साल एनवीडिया ने $5 बिलियन का निर्यात किया था चीन को। इस साल तो घटकर वो करीब $3 बिलियन का आ गया है। अब जब चीन की सरकार खुद ही अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग में, अपने एआई में अपने चिप्स का इस्तेमाल करेगी तो अमेरिका की चिप कंपनियों के लिए ये बड़ा झटका दिखाई दे रहा है। एनवीडिया को काफ़ी बड़ा नुकसान होने की संभावना, और इसलिए कल हमने नैस्डैक पर एनवीडिया के स्टॉक में गिरावट भी देखी। और ये एक किस्म से सरप्राइजिंग काउंटर स्ट्रेटजी है चीन की, जिसके बाद अब आप ये मान सकते हैं कि चीन एक पैरेलल सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहा है जो उसके अपने बनाए हुए सेमीकंडक्टर की होगी, जो कि एआई ग्रेड के एआई सिस्टम्स में इस्तेमाल होंगे। सर, ये भी समझाइए कि इस फैसले का ग्लोबल असर क्या होगा। अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई ब्रिज, लेकिन ये अमेरिका के लिए भी सरप्राइजिंग है। अमेरिका को लग रहा था कि उसके पास एक बड़ी बार्गेनिंग चिप है। अब इसे आप समझने की कोशिश करें कि 48 घंटे पहले मैड्रिड में अमेरिका और चीन के बीच में एक बातचीत हुई जिसमें टिकटॉक पर फैसला हुआ और ये माना गया कि एक व्यापार संधि होने वाली है। दोनों देशों के पास जो बार्गेनिंग चिप है, जो दोनों देशों के पास सौदेबाजी करने की ताकत है, उसमें अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत है उसके सेमीकंडक्टर चिप, जिनकी ज़रूरत है चीन को अपने एआई सिस्टम्स को बनाने के लिए और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए। चीन के पास रेयर अर्थ है जिसका उसने इस्तेमाल किया है। अब जबकि चीन ने अमेरिका के चिप्स के इस्तेमाल को ही बंद कर दिया है, अपने ही चिप्स का इस्तेमाल करेगा, तो ये संधि की वार्ताओं में अमेरिका पर नए सिरे से दबाव बनाएगा। इसलिए अभी इस प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूके की यात्रा पर है। यहां से एक टेक्नोलॉजी कोल्ड वार शुरू हो रहा है। एक अमेरिकी चिप्स की सप्लाई चेन होगी और एक चाइनीज चिप्स की सप्लाई चेन होगी ऐसी स्थिति में। और अब हो सकता है कि इस फैसले के बाद अपनी कंपनियों का नुकसान देखते हुए अमेरिका की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई की जाए। तो ये दिलचस्प है। अगले कुछ दिनों में हमें इस टेक कोल्ड वार के और आयाम खुलते हुए दिखाई देंगे।